हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। पार्टी मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट होते ही मुझे मैसेज छोड़ो। आर यू एबल टू लिसन मी? थैंक यू काजल। सुमन कुमार गुड मॉर्निंग। वर्षा यादव, इप्सिता गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ऑल सेट? शौर्य गुड मॉर्निंग। भारती साओ देख लेंगे, चलो ऐड कर देंगे बस। आशीष यादव गुड मॉर्निंग। श्वेता, हनी, कीर्ति, जयवीर, हर्ष, मासूम, श्वेता, कीर्ति, हरिदयाल गुड मॉर्निंग सबको। मुकुल, अप्सरा, विकास, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू पिंक। सब ठीक है बेटा? मजे में? चलिए जी, क्लास को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो बड़ा बेहतरीन और बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सामने आता है जिसका नाम है नाउन। एक ऐसा टॉपिक जो पढ़ते तो आप बचपन से आ रहे हैं। मैं मतलब देख रही थी अभी, मतलब मेरे को अपना तो याद नहीं यार, मैंने कब पढ़ा था, क्या किया था, इतना दिमाग में नहीं है। बट अभी तो ऐसा हाल है कि सेकेंड क्लास की बुक थी हमारी, कोई है रिलेटिव, एक बच्चा है, मतलब सेकेंड थर्ड की क्लास के बच्चों को भी नाउन चैप्टर आता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खोल खोल के देख लीजिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब नाउन चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखिए कितनी छोटी उम्र से हम नाउन से परिचित हो जाते हैं। हालांकि उनके पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो लोग इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करके बच्चे नहीं सीख पाते, वो बस फिर हमने भी वही किया, याद सा कर लेते हैं कि नाउन ऐसा होता है। पर अब ऐसा, मतलब आपका काम ऐसे नहीं चलने वाला। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझना होगा कि क्या होता है। और दूसरा, थोड़ा नॉलेज थोड़ा डीप भी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि नाउन ये होता है, उससे काम नहीं चलने वाला। हालांकि मैं आपको बेसिक ही पढ़ाने वाली हूँ आज, डोंट वरी, आज की क्लास में कुछ भी बड़ा कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, बेसिक भी उस तरीके से पढ़ें जहां पर हमें डीप नॉलेज क्रिएट। ठीक है, करें शुरू फिर। प्रिया, मन्नत, सुप्रिया, हरी, रिंकी, करें शुरू। चलो सब तैयार है नए तरीके से नाउन को पढ़ने के लिए। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जहां पर भी हमें नाम दिखाई आते हैं, आराम से पढ़ाएंगे एकदम, कोई स्पीड नहीं, कोई जल्दी भी नहीं। आप पूछ सकते हैं अगर आपको बीच में लगे कि मैम ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एकदम ऐसा तो मत पूछेगा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ और भी बचा है पढ़ने के, है ना, तो उसे पढ़ लीजिए फिर देखेंगे। मैम बेसिक पढ़, हाँ बेसिक ही पढ़ा रही हूँ अभी, डोंट वरी, आराम से सोचो। देखो, नाउन एक नाम को कहते हैं। अब अगर मैं इस नाम की बात करूं तो क्या आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको नाउन नजर आएगी। बेटा, जहां पर भी जिस भी चीज को आप नाम दे सकते हैं, हमारी एक गलती है, हम जगह को नाम देते हैं, पर्सन को नाम देते हैं, यस, चीज को नाम देते हैं, हाँ, पर एक दो चीजों को वहां पर छोड़ देते हैं। मतलब अभी मैं एक डॉक्टर के ही पास गई थी, तो डॉक्टर हैं वो, समझ रहे हैं आप, एमबीबीएस हैं, और मतलब हमारा थोड़ा ऐसे बातचीत हुआ किसी बात को लेकर, मतलब हो जाता है वो। तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ,
थी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने कहा मैम लाइक ऐसा सा है, मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि पार्टी कैसे नाउन है। तो आप जो क्वेश्चन मुझसे कर रही हैं एग्जैक्टली मतलब मैं उस फील्ड की हूँ, तो डोंट वरी, मतलब कुछ नहीं आता, वो रिलेटेड टू उस बीमारी से था। तो मेरे को इतना हंसी आई कि मतलब इतने बड़े होकर भी हम एलाबोरेट नहीं कर पाते कि पार्टी कैसे नाउन हो सकती है। पार्टी तो एक्शन फॉर्मेशन है ना। सोचिए वो एमबीबीएस एमडी है और उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम, मेरी बच्ची ने मुझसे पूछा, मेरे को पता तो है कि है पर मैं उसको नहीं समझा पाती हूँ कि ऐसा क्यों है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो हम उस लेवल पर नाउन को एलेबोरेट नहीं कर पाते। समझना समझना खैर ज्यादा जरूरी है, आपको टीचर बनना भी नहीं है, समझाने का काम मैं करूंगी, ठीक है। तो नाउन, सबसे पहली बात, तो नाउन किसी पर्सन के नाम को बोलते हैं, इतना सब समझते हैं। अब पर्सन के सिर्फ नाम को नहीं बोलते कि जैसे आप हैं भारती, अनुराधा, रेणु, रूपम, कीर्ति, सब लोग हैं, तो मानसी, सुमित, तो नाम तो नाउन है। तो क्या आपका प्रोफेशन में नाउन है? अगर आप टीचर हैं तो टीचर क्या नाउन है? भाई परिभाषा समझिए। ये नहीं कहा है कि नाउन वो है जो दिखती है, नाउन वो नहीं है जो छुई जा सकती है, नाउन वो है जिसका नाम रखा जा सकता है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो क्या आपके प्रोफेशन का नाम रखा गया है कि आप ड्राइवर हैं? हाँ, है ना? यस। क्या आपके प्रोफेशन का नाम है कि आप डॉक्टर हैं? नाम है। हाँ। क्या प्रोफेशन का नाम है कि आप सोल्जर हैं? हाँ। तो बेटे ऐसा नहीं कि कोई चीज दिखती है, छुई जा सकती है तो वो नाउन है। आप जिस भी चीज का नाम रख सकते हैं वो नाउन है। इसी तरह मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि मैम किसने कहा कि कोई एक्शन हो रहा है वो नाउन नहीं हो सकता? वो तो एक्शन होता है ना, वो तो वर्ब होती है ना। पर उसका आप नाम तो रख रहे हैं ना कि दिस इज पार्टी। नाम क्यों रख रहे हो फिर? उसके अंदर तो डांस हो रहा है, उसके अंदर तो ड्रिंक हो रहा है, एंजॉय हो रहा है, दैट इज पॉप। पर अगर आप उसका नाम रखना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो दैट इज पार्टी। पार्टी इज नॉट पर्टिकुलर अबाउट ड्रिंकिंग, पार्टी इज नॉट अबाउट ईटिंग, पार्टी इज नॉट अबाउट डांसिंग। पार्टी इज द होल फिनोमेना, पार्टी इज द होल एक्शन नेम। और जिसका आप नाम रख सकते हैं वो नाउन है, अधूरी परिभाषा नहीं। अब नाम हम किसी चीज का भी रखें यार, इसमें क्या? क्यों? चलो जी। अब देखिए, जगह के नाम को, जगह का भी तो नाम रखा जाता है। छप्पन दुकान, ये इंदौर में है। इंदौर खुद, स्कूल, स्कूल भी तो नाम है ना, ये स्कूल है, ये शॉप है, ये कमरा है, राइट। आपके पास बहुत सारी चीज है, मेरे सामने भी है, कैमरा है मेरे सामने, आपने बस देखी है, मोबाइल आपके हाथ में है, रेडियो देखा है, चेयर पे आप बैठे होंगे, नोटबुक आपके हाथ में होगी। तो ये चीजें आपने नाम रख रखे। तो बेटा किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को नाउन बोलते हैं, एग्जैक्टली। बट वी ऑफन कंफ्यूज अबाउट आइडियाज एंड एक्शन। यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ कैन यू से दैट ऑनेस्टी इज अ नाउन, बट ऑनेस्टी इज अ नाउन, व्हाई? देखी तो जा नहीं सकती, तो जा नहीं सकती, पर आपने उस गुण का भी तो नाम रखा है ना। पूरी परिभाषा नाम रखना है, चीज छूना नहीं है। नाम तो गुण का भी रखा जा सकता है। अगर उसका गुण है कि वो ईमानदारी है उसके अंदर, तो क्या हमने नाम नहीं रखा? हम दोनों में रिश्ता है दोस्ती का, तो क्या हमने हमारे रिश्ते को नाम नहीं दिया, दोस्ती? कम्युनिज्म, जो हम रहते हैं कम्युनिटी में, और जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आपका कम्युनिज्म कहलाता है। नेशन से आप बिलोंग करते हैं वो आपका नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म हमारी राष्ट्रीयता, तो हमने अपनी नागरिकता का नाम रखा है। हमने अपने नेशनलिज्म, हमारे रिलेशन का नाम रखा है कि हमारे अंदर ये गुण है। अब आगे बात करें, जैसे कहें डांस, डांस इज अ वर्ब, डांस के अंदर हाथ पैर हिलाए जाते हैं। पर अगर मैं नाम रखूं कि ये क्या हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? डांस हो रहा है। तो आपने तो नाम रखा ना। ड्रीम, सपना, सपने में कोई एक्शन नहीं हो रहा, ड्रीम सपना है, बोले क्या देखा? सपना देखा। तो आपने जो भी वो प्रोसेसिंग का नाम रख दिया ना, क्या?
सपना। क्या हुआ है? मर्डर हुआ है। तो जो भी वो एक्शन था आपने नाम रख दिया ना मर्डर। तो इस तरह से नाम आप राइटिंग, राइटिंग माने तो मैम वर्ब है लिखना, बच्चे राइट माने वर्ब होती है, आईएनजी लगाकर राइटिंग लिख दिया, तो ये किसकी राइटिंग है? तो आपको नहीं लगता कि आपने उसका नाम रख दिया कि ये राइटिंग है? नाम ही तो है कि ये राइटिंग है। स्लीपिंग, स्लीप तो नींद होती है, वर्ब भी है, पर स्लीपिंग कि अगर किसी की स्टेट का नाम रखा जाए कि वो मतलब सोया हुआ है, उसकी स्टेट क्या है? स्लीपिंग। अब मैंने कहा कीपिंग अ लोट इज नॉट अ गुड हैबिट, बहुत ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है। तो हाउ कैन वी से दैट स्लीपिंग एंड स्विमिंग आर द नाउन्स? बिकॉज वी आर टेकिंग द नेम, प्रोसेसिंग का नेम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि ये स्लीपिंग है, ये स्विमिंग है। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना कि जो चीजें छुई जानी है, दिखी जानी है, वही नाउन होती है। भाई आप नाम किसी भी चीज का रख लीजिए दुनिया में, वो हर चीज नाउन है जिसका आप नाम बनाते हैं। आप कहें मैम कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, उसका भी हल हमारे पास होता है। हमें जो समझना है, हम देखो पहचान तो जरूरी है, आपके आसपास की चीजों की, आपके पड़ोस के लोगों की पहचान तो जरूरी है। पहचान होती भी है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है। इसी तरह नाउन की भी पहचान होती। और देखो मान लो कि हमें देख के एकदम से नहीं समझ में आता कि ये एक्शन है या नाउन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत आराम से आप नाउन को पहचान पाएंगे। कैसे पहचान पाएंगे? किसी सेंटेंस में आप सिर्फ 3 वर्ड से सेंटेंस में आइडेंटिफाई करिए। पहला हमारा व्हाट, आप पूछिए वर्ब से क्या का उत्तर, हु, कौन, किससे। ये 3 उत्तर आपको नाउन क्रिएट करेंगे। क्या लिया, क्या खाया, कौन है, किससे मिले, किसने किया, मतलब कि कौन, किससे और हमारा क्या। ये तीनों क्वेश्चन हमें नाउन क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, राम वर्क्स हार्ड। अब मैं क्या करती हूँ इस सेंटेंस के अंदर, मुझे नहीं पता, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, राम एक नाम है, तो राम नाउन है, पर आप मेरे तरीके से देखिए, आप कहिए हु वर्क्स हार्ड। हु वर्क्स, देखो राम वर्क्स हार्ड, मैंने पूछा कौन करता है मेहनत, 3 सवाल पूछने थे, क्या मेहनत करता है, कौन मेहनत करना है, कौन का उत्तर मिल गया, तो वो नाउन है। अमित वांट्स टू मीट कैटरीना कैफ, अमित कैटरीना कैफ से मिलना चाहता है। क्या मिलना चाहता, उत्तर मिला। कौन मिलना चाहता है, फटाफट मिला, अमित। किससे मिलना चाहता है, इसका भी उत्तर मिला, कैटरीना कैफ से। इसका मतलब क्या का उत्तर तो नहीं मिला, पर कौन और किससे का उत्तर मिल गया। तो अमित और कैटरीना कैफ हमारी नाउन हो गई। तीसरा देखिए, राधा बोट गेट शुगर, मैंने पूछा राधा बोट शुगर, राधा ने चीज खरीदी, मैंने पूछा क्या खरीदी, उत्तर आया, आ गया यहाँ तो शुगर, तो इसका मतलब शुगर नाउन है, क्या का रिप्लाई है। व्हाट डिड राधा बाय शुगर, हु बोट शुगर, किसने खरीदी, राधा ने खरीदी। तो आप इन 3 तरीके के सवाल से, 3 तरीके की क्वेश्चनिंग से आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को दे सकते हैं। इसी बिहाफ पर हम आपको पहला टाइप सिखाते हैं, नाउन के प्रकार। बचपन से पढ़े हैं पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। नाउन को वैसे तो 2 तरीके से बांटा गया है, एक तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, गिनती के आधार पर। दूसरा नाउन हमारे टाइप्स के आधार पर। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट गिनती के आधार पर है, परंतु मैं आपको आज बेसिक पढ़ा रही हूँ, बेसिक में हम सब चीजें पढ़ेंगे। अगर हम नाउन की टाइप की बात करें, उसके गुण वगैरह के आधार पर, डिफरेंट अप्रोच के आधार पर, तो उसे 5 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बेटा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हालांकि मुझे ऐसे याद कराने की जरूरत आपको नहीं है,
तो आप इनका नाम याद कर लीजिए। आपका कोई पेपर सब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए हमें ये मायने नहीं रखता कि हम इनके नाम याद करें, परंतु इनके अंदर की इंफॉर्मेशन हमारे ज्ञान को, हमारे बेसिक्स को बढ़ाएगी, इसलिए हम उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। बेटे प्रॉपर नाउन क्या होती है? अगर किसी भी पर्सन नाम कहता है प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब वो नाम बस उसका है, दूसरे का नहीं। ऐसा कैसे? भाई मासूम बॉय, आपका नाम मासूम है, आप कहेंगे मैम दूसरा भी हो सकता है, पर आप जो हैं आप तो एक ही है ना, क्या आपका कोई जुड़वा ऐसे कुछ है क्या? सोचो, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक चीजें चलेंगे नहीं, मैं सिर्फ पढ़ा के आगे नहीं गुजर। अ नेम फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, मतलब कि काजल, मतलब काजल, तो काजल एक ही है। आप कहेंगे मैम काजल तो बहुत लड़कियों के नाम है। हाँ है, पर वो काजल डिफरेंट है, कि नाक अलग होगी या उसका मुंह अलग होगा, वो डिफरेंट देश की होगी, पेरेंट्स अलग होंगे, उसके शहर अलग होगा, तो वो एकदम डिफरेंट काजल होगी, उम्र आपसे अलग होगी। पर आप जो काजल हैं, आप तो एक ही है ना काजल। इसी तरह देखिए, किसी पर्सन के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगला देखो, प्लेस को सोचो। बेटा मान लो दिल्ली है, दिल्ली तो दिल्ली है, या कोई दूसरी भी दिल्ली है? नहीं। या कोई तीसरा भी सऊदी अरब है? दूसरा है, दूसरा ही नहीं है, तीसरा तो क्या होगा? है? सोचो सोचो, हाँ बोलते जाओ, जी माँ। इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो कि WHO है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नेम है। ऑर्गेनाइजेशन नेम ऐसा नहीं कि WHO ही है। मेरी एजुकेशन का नाम सदर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है कि बस वही है, ठीक है। या फिर किसी भी इनिशियल लेटर से, कैपिटल लेटर से इन लोगों की, इनकी शुरुआत होती, जैसे किसी का नाम जैन, लंदन जगह का नाम, किसी मोन्यूमेंट का नाम ताजमहल, दिल्ली, गंगा रिवर का नाम ओशन गुरुकुल, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम, ठीक है। क्लियर? समझे बात को? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे आप किताबें पढ़ेंगे ना, कोई भी इंग्लिश की बुक लाके पढ़ेंगे, जिस तरीके से लिखा रहता है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, ऑलवेज सिंगुलर, बच्चे रट्टा मारने में असफल हैं। अब मैं आपको रट्टा नहीं मरवाने वाली। पहली बात है कि ये अनकाउंटेबल है। पहले तो हम ये समझते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या है। नाम से पता लग रहा है, गिनने योग्य, बट जिसे गिनना शुरू कर सके, पूरी डेफिनेशन है। मतलब एक से दो, दो से तीन, ऐसा कर सके, ये नहीं कह रही मैं पूरा गिन के बताओ, जिसे गिनना ही ना शुरू कर सके। अब मैंने कहा प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होती है, यही लिखा है पहला वर्ड, मैं इसे प्रूफ करती हूँ। चलो कोई प्रॉपर नाउन लेते हैं, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, गिनना शुरू करें, चलो। एक ताजमहल जो आगरा में है, दूसरा, मुझे तो मिल नहीं रहा, तुम्हें मिल रहा? नहीं ना। तो जब दूसरा मिल ही नहीं रहा, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना ये अनकाउंटेबल है, इसे गिनना शुरू नहीं कर सकते, हैंड्स प्रूव्ड।
और पॉइंट देख लीजिए, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा एक वचन रहते हैं। ताजमहल से ही देखते हैं, जिसका एक से दो नहीं बन सकता उसका प्लूरल क्या बनेगा? ताजमहल एक वचन है, क्या इसका ताजमहल से हो जाएगा? बेटे ताजमहल तब होता जब एक से दो होता, पर ये तो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज सिंगुलर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए, नेवर मेक प्लूरल ऑफ देम, कभी बहुवचन नहीं बनता। आकर बात बोली गई, ये बात तो सेम ही है ना भाई, जो हमेशा सिंगुलर रहता है इसका मतलब उसका प्लूरल नहीं बन सकता। ताजमहल का ताजमहल्स नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखिएगा, डोंट यूज आर्टिकल ए एन, इसके साथ आर्टिकल एक ए का प्रयोग नहीं किया जाता। बेटे ए ताजमहल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक हो सकता है तो फिर दो भी हो सकता है। कि आर्टिकल अ जब यूज किया जाता है जब हमारे पास एक इंडिकेशन हो, एक ताजमहल, इसका मतलब दो भी हो सकता है फिर तो तीन ने क्या गुनाह किया, तीन भी हो सकते हैं फिर तो। परंतु बेटा जिसका दो नहीं होता, जिसका तीन नहीं होता, उसका एक भी क्यों, एक ताजमहल थोड़ा ना बोलते हैं। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, इस तरह से हमारे ये रूल्स बने। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होती है, ऑलवेज सिंगुलर, नेवर मेक प्लूरल, एंड डोंट यूज आर्टिकल ए एंड एट। बताओ इतनी बात समझ में आई? पहली बात समझ में आ गई तो फिर आगे की समझ में आ जाएगी। किसी को कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो प्लीज, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, तो पूछना है पूछ लीजिए। नहीं बेटा, गलत डेफिनेशन किसने सिखाई तुम्हें जिसे गिना जा सकता है? जहां से भी सीखे हैं प्लीज, आप गलत सीखे हैं उसे करिए। जिसे गिना जा सकता है वो नहीं, जिसे गिनना शुरू किया जा सकता है। मैं बेवकूफ तो हूं नहीं जो मैंने शुरू वर्ड लिखा है, इसका मतलब इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। कोई इशू नहीं, नो इशू, एक बार लिख दीजिए नो इशू, नो प्रॉब्लम मैम, नो वरी। फिर अगली नाउन की तरफ बढ़ते हैं, बस ऐसे ही सीखते जाना है चीजों। चलिए अगली की तरफ बढ़ती हूँ, अगला है हमारा कॉमन नाउन। बेटा प्रॉपर नाउन तो सिर्फ उसी पर्सन का नाम है। अब क्या हुआ, समस्या हुई, क्या समस्या हुई कि धीरे धीरे पृथ्वी पर लोग बढ़ने लगे, सब लोगों के नाम रख दिए गए। पहले मतलब थोड़ा आइडिया बना लिया गया, ये विशाल है, ये काजल है, ये भारती है, ये रेनू है, ऐसे कर करके। अब क्या हुआ, मेरी क्लास में ना पहले 4-5 बच्चे थे, तो मैंने 4-5 का नाम याद कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 500 1000 हो गए। क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं 500 1000 को एकदम से आइडेंटिफाई कर पाऊं, एकदम से बोल पाऊं? दीप्ति, सुमन, विशाल, भारती, अरुण, रितिमा, जावेर, जयवीर, इप्सिता, भानु, बोल सकती हूँ? कब तक बोलूंगी? तो मैंने सोचा, या फिर पृथ्वी पे किसी ने भी सोचा, यार इन सबको ना एक नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट्स। क्या बोला तुम्हें? स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट में सारे आ गए, है ना? अब मैंने कहा बॉय, बॉय में सारे बॉय आ जाओगे। मैंने कहा गर्ल, सारे आ जाओगे। तो क्या फायदा हुआ, मैंने बहुत सारे प्रॉपर नाउन लड़कियों का, लड़की वर्ड बनाकर सारे जो नाम थे लड़कियों के एक कैटेगरी में डाल दिए और बोल दिया ये कॉमन नाउन है। कि सबको पर्सन बोल देना, सिटी, शहरों के नाम हो गए अलग 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 अलग। एक दिन कहना था सारे जितने भी दिल्ली आगरा इसमें सब में लाइट भगा दो। बोले नाम लिखते लिखते दुखी हो गए, बोले यार इन सब नामों की जगह गोला बनाओ, इनकी जगह कुछ वर्ड लिख दो, शहर, सारे शहरों की लाइट भगा दो, वर्ड लिख दी। स्मारक, सारे स्मारकों का मरम्मत होना चाहिए। अब लिखने लगे हम इसको 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 इसको, ये हजारों करोड़ों स्मारक हो गए। बोले क्या करें, बोले इनका नाम रख दो यार, स्मारक, मॉन्यूमेंट, ठीक है।
अब मुझे सारे लड़कों के नाम लेने पड़ रहे थे। मैंने कहा बॉय बोल दो यार, काम खत्म हुए। लड़कियों को कुछ कहना था मुझे, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। काजल बोलूं तो सिर्फ काजल समझ रही है, कीर्ति बोलूं तो कीर्ति समझ रही है, पूजा बोलूं तो पूजा समझ रही है, ज्योति। अब मैंने कहा भैया कोई ऐसा वर्ड बताओ जिससे मैं एकदम से सबसे कह पाऊं। मैंने बनाया वर्ड गर्ल। तो इस तरीके से बेटा इसका नाम पड़ा कॉमन नाउन। ठीक है, नाम ही कहती है कि मैं कॉमन हूं। इट्स द नेम ऑफ कैटेगरीज फ्रॉम विच प्रॉपर नाउन्स कम। तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी से आता है, लड़कों के, लड़की, मॉन्यूमेंट, सिटी, पर्सन। अब इसके बारे में बात करें तो ये काउंटेबल है। मैम आपने कहा प्रॉपर नाउन तो अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है। अच्छा, गिनना शुरू कर सकते हैं? गिनो, लड़के गिन सकते हो? एक लड़का, 2 3 4, मैं ही गिन देती हूँ। लो, 1 2 3, मेरे को एक साथ 3 कमेंट दिखते हैं स्क्रीन पर, दिख गए। अब जैसे ऊपर जाएगा 4 5, छोड़ो यार, मैंने ये नहीं कहा जिसे गिन सके, मेरे बस की नहीं। पर मैं 1 से 2 पे तो आ सकती हूँ ना, 2 से 3 पे आ गई ना, हमारा काम चल गया। इसका मतलब जहाँ 1 से 2 पॉसिबल हो, 2 से 3 पॉसिबल हो, तो इसका मतलब वो क्या है? काउंटेबल। शहर गिन सकते हो? गिनो यार, अपने दिमाग में गिनो। 1 2, गिना, ठीक है, काउंटेबल। नदी गिनो, गंगा, यमुना, सरस्वती, हो जाओ, 2 हो गई ना, काउंटेबल। कंट्री गिनो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, हो गई ना, छोड़ो, काउंटेबल है। मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉमन नाउन काउंटेबल होती है। अब मैंने कहा इनका प्लूरल बनाया जा सकता है, ये जो काउंटेबल है उसका प्लूरल तो बनाया ही जा सकता है। बॉय का बॉयज, सिटी का सिटीज, रिवर्स, कंट्रीज। अगली बात भी प्रूफ हो गई, जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है। अब चौथी बात बचती है कि जब भी इन्हें सिंगुलर लिखना हो तो आर्टिकल का प्रयोग करिए, करना पड़ेगा। जब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये तो बताना पड़ेगा कि अभी ये सिंगुलर है, तो ऑफ कोर्स ये एक है। देखो, काउंटेबल, यस मैम, इट वुड बी सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, बॉय का बॉयज बन सकता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज नेवर रिटन विदाउट आर्टिकल। मतलब आप बॉय को ऐसे नहीं लिख सकते, देखो ऐसे लिख सकते हो, ही इज बॉय, गलत है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ये एक है, और एक है तो आर्टिकल लगेगा, ही इज अ बॉय। ठीक है, गंगा इज रिवर नहीं, गंगा इज अ होली रिवर। क्लियर? ये तो हुई कॉमन नाउन की बात, आगे बढ़ती हूँ कलेक्टिव नाउन के पास। कलेक्टिव नाउन का केस समझते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या हुआ एक्चुअली, ना तो मुझे सारी लड़कियां बोलनी थी, okay? ना तो मुझे सारी लड़कियां बोलनी थी, ना इंडिविजुअल नाम बोलना था। मैंने सोचा यार मुझे 5 7 लड़कियों का नाम लेना है, तो बीच का काम हो गया। ना तो सारी कैटेगरी चाहिए मुझे लड़कियों की, ना मुझे एक एक लड़की चाहिए, तो ना थोड़ा एक छोटा सा ग्रुप चाहिए। तो बेटा इंडिविजुअल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स की जरूरत दुनिया को पड़ी, इसलिए हमने उसका नाम रखा कलेक्टिव नाउन। नाम से मतलब कलेक्शन करके, एक कलेक्शन करके नाम दे देना। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन तो दुनिया के सारे पर्सन हैं, पर असेंबली कुछ पर्सन का ग्रुप है। पर्सन तो सब है, लेकिन घर के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं फैमिली। क्रू मेंबर्स जैसे नाविक होते हैं जो जहाज वगैरह में होते हैं। पशु तो सारे हैं, पर हर्ड होता है झुंड। लोग तो बहुत सारे हैं, गुस्साई हुई भीड़ को बोलते हैं मोब, और नॉर्मल भीड़ को क्राउड। तो बेटा देखो, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, पर्सन है, पर अलग अलग टाइप के ग्रुप हैं। बोलेंगे डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स।
इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में भी सोचना चाहिए भाई, क्या हम इसे गिन सकते हैं? सोच के तुम बताओ। अच्छा, ऐसे देख के नहीं है कि हाँ लिखा है मैम देख के बता दूंगा, तुम सोच के बताओ। तुम अपना सिंपल सा कोई फंडा ले लो, फैमिली ले लो। तुम फैमिली गिन सकते हो? आराम से सोचो। बोलो बेटा। गिन सकते हो? ए, इतनी जल्दी थोड़ा ना, देख के नहीं बताना है, दिमाग से सोच के अपनी बुद्धि पे जोर डालो थोड़ा बहुत। फैमिली का फैमिलीज बन रहा है। वेरी गुड। इससे तो आप परिचित हैं। अब आपको हो सकता है मैम हार्ड जो होता है, लोगों का जो होता है, पशुओं का भी हो सकता है, तो क्या ये भी गिने जा सकता है? हाँ। जैसे हमने किस देश में कहा, बोले इस देश में दो झुंड है, वो कैटेगरी हैं, दोनों के अलग अलग नाम दे दिए गए, गिने जा सकते हैं। के साथ एक दो तीन हो सकता है, साथ एक दो तीन हो सकता है, उसे काउंटेबल बोल। ठीक है, विच विच भी सिंगुलर और प्लूरल, ये बात तो सेम हो जाएगी कॉमन नाउन के जैसी। जैसा कॉमन नाउन है भाई, कॉमन नाउन भी तो ऐसे ही था, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। मैं दोबारा दोबारा नहीं सिखाऊंगी, एक बार सिखा चुकी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज नेवर रिटन विदाउट आर्टिकल। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है फैमिली, मैं कहूँ देयर आर टू फैमिली इन द रूम। रूम में दो फैमिलीज हैं, तो प्लूरल है। और अगर सिंगल लिखना पड़ जाए कहीं फैमिली, तो आर्टिकल का यूज करूंगी, आ फैमिली। राइट, तो एग्जैक्टली कॉमन और कलेक्टिव एक जैसे हो। कॉमन, कलेक्टिव, और पहला पड़ा प्रॉपर। बताओ अब मुझे, प्रॉपर काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल नाउ। कॉमन को किस कैटेगरी में? काउंटेबल। कलेक्टिव को काउंटेबल। इसका प्लूरल बन सकता है? नहीं। इसका प्लूरल बन सकता है? यस। इसका बन सकता है? यस। आर्टिकल लगेगा? नहीं। आर्टिकल लगेगा? पक्का लगेगा। आर्टिकल लगेगा पक्का। कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? ए एन। क्लियर है? आगे चलो, चलो अगली दो पढ़ते हैं। मटीरियल नाउन। बच्चे देखो, अब पांच, चौथी है हमारी आई मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं? इट्स द नेम्स ऑफ मटेरियल, के नाम रखे जाते हैं, सब्सटेंसेस के नाम रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा शुगर, शुगर किसी चीज का नाम है? क्या वो किसी कंपोनेंट से बनी है? मिट्टी किसी कंपोनेंट से बनी है, सब्सटेंस से? जी। दूध, मिल्क, यस। वाटर, यस। CO2, CNG, a lot of gases, तो वो सब क्या है? मटेरियल है। जो चीज
सब्सटेंस केमिकल या फिजिकल सब्सटेंसेस से बनने वाली चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। अब ये तो बात आप सीख जाएंगे, घर में जितना भी आपके राशन का सामान है सब मटेरियल नाउन है, ठीक है बेटे। सबके अंदर कोई ना कोई कॉम्पोजिशन है, कोई ना कोई केमिकल कॉम्पोजिशन। आप कहेंगे मैम शुगर में नहीं है, बेटे शुगर में है। शुगर बनने की प्रोसेसिंग पढ़ना केमिस्ट्री में, है ना। मिट्टी की पढ़ना, दूध की पढ़ना, ठीक है, वाटर की पढ़ना, CO2 की, सबका अपना अपना कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन। तो मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। बात ये नहीं है कि किसे कहते हैं, ये तो बच्चा भी जानता है। बात ये है कि ये अनकाउंटेबल कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल, बट हाउ इट्स पॉसिबल? चलो हम देखते हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है हमारे साथ। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वाटर। हम तो अपना वही प्रोसेसिंग लगाएंगे। पानी को गिन सकते हैं बेटा, उसकी बात नहीं करी ना मैंने अभी, द आर्टिकल की। आर्टिकल तो पढ़ा नहीं रही मैंने उचित अभी, तो जितना मुझे अभी बताना चाहिए मैं उतना पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो उसी पे ध्यान दीजिए, वरना तो बहुत कंफ्यूज आएगा। ऐसे हमें भी पता है हर चीज इसके अंदर से ही निकल रही है, इसी के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकती है अपनी नॉलेज को बताने के लिए। पर मैं आपको कभी भी टीचर को ना ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो अपनी नॉलेज बताए, ये बताना चाहिए कि बच्चा कैसे समझ सकता है, बच्चे को कितने स्टेप सिखाएं कि उसको आसान लगे, ठीक है नहीं उचित। तो आर्टिकल द की बात भी बताएंगे, ये भी बताएंगे प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल कब लग सकता है कब नहीं लग सकता। तो मैं अगर ये टॉपिक छोड़कर आर्टिकल पे जाऊंगी तो इट विल बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर क्लास, ठीक है बेटा। तो उसे रहने दो, जो पढ़ा रहे हैं उस पर आपके फायदे का सोता है, मजाक नहीं है, सीरियसली मैं आपके फायदे आपके बेनिफिट के लिए करूंगी जो, ट्रस्ट में। चलो वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मिल्क को गिन सकते हैं, हाँ मिल्क को तो गिन सकते हो, दूध तो गिनते ही है, पैसे ही उस हिसाब से देते हैं गिन के। पानी गिन सकते हैं, पानी भी गिन सकते हैं। कितना पानी को, 1 लीटर पानी, राइट। 5 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, 8 किलो CNG। गिनते रहो, और कोई भी बताना है बताते रहो। 2 किलो चाय पत्ती, 8 किलो आटा, देखते जाएंगे सब। कुछ और भी आपको कुछ भी बयां करना है बयां कर सकते हैं, यू आर फ्री। पर क्या तुम सच में पानी दूध आटा गिन रहे हो बेटा? पानी गिनते तो एक यहाँ होता, ये तो आप लीटर गिन रहे हैं। 2 चाय पत्ती नहीं, 2 किलो। 8 आटा नहीं, 8 किलो आटा। 5 दूध नहीं, 5 लीटर। 8 CNG नहीं, 8 किलो CNG। 2 चीनी नहीं, 2 किलो चीनी। तो आपको पता है आप क्या गिन रहे हैं, आप किलो गिन रहे हैं, लीटर गिन रहे हैं, ठीक है। ग्राम्स गिन सकते हो, पाउंड गिन सकते हो। आप दूध नहीं गिन रहे, अगर आप दूध गिनते तो कहते 4 दूध, 8 दूध। पानी गिनते तो बोलते 3 पानी, 8 पानी। चाय पत्ती गिनते तो कहते 2 चाय पत्ती। आटा गिनते तो बोलते 10 आटा। चीनी गिनते तो कहते दुकान पे जाके 8 चीनी दे दे, कहते हो कभी 8 चीनी दे दे? नहीं बोल सकते। तुम्हें 1-2 गाली और सुनाएगा, तेरा दिमाग खराब क्या, 8 चीनी दे दूं? 8 चीनी का क्या दे दूं तुझे? 8 किलो दे दूं, 8 ग्राम दे दूं, 8 कट्टे दे दूं, क्या कहना चाहता है? नहीं बोल सकते। दूध लेना है भैया, आज कितना दूध आएगा?
8 आएगा। 8 क्या, 8 लीटर आएगा, 8 किलो आएगा, इस तरीके से बोलोगे। तो जब तक आप इन यूनिट्स का प्रयोग नहीं करेंगे आप बोल नहीं पाएंगे। तो बेटे इसे कहते हैं मटीरियल नाउन। तो इसका मतलब ये साफ है कि मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल हैं। आप इन सबको नहीं गिन सकते। आप जो गिन रहे हैं, जो आपको गलत फहमी है कि आप गिन रहे हैं, वो आप उसे नहीं, कि यूनिट को गिन रहे हैं। किलो इज अ यूनिट, ग्राम इज अ यूनिट, मिलीलीटर इज अ यूनिट, लीटर इज अ यूनिट। तो आप जो गिन रहे हैं वो आप इसे गिन रहे हैं। देखो ना, 5 लिखा, यहाँ 1 लिखा, पानी नहीं। आई थिंक ठीक है बेटा, समझ में आई बात। इसका मतलब साफ है कि ये अनकाउंटेबल होती है, और ये सब चीजें इसके साथ अटैच है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, कभी प्लूरल नहीं बन सकती। कभी वोटर का वोटर्स लिखा मिला है? अगर होता भी है तो उसका मतलब होता है समंदर, राइट। डोंट यूज आर्टिकल ए एन। जो अनकाउंटेबल है, आर्टिकल ए एन तो लगना नहीं। भाई जिसका दो नहीं बन सकता उसका एक कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसका दो नहीं उसका एक भी नहीं, और एक भी नहीं तो आर्टिकल ही नहीं। समझे बात को? आगे चलते हैं। लास्ट हमारा आज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो मैं अभी बात कर रही थी कि मुझसे किसी ने पूछा कि इस एक्शन के नाम को पार्टी को नाउन कैसे कह सकते हैं, तो वही यहाँ पर सिखा रही। जब भी आप किसी एक्शन का नाम दें, एक्शन का भी तो नाम होता है, देखिए आइडिया का भी नाम होता है, क्वालिटी का भी नाम होता है, स्टेट का भी नाम होता है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि वहां चीज दिखे। भाई देखिए सच दिखता नहीं है पर होता तो है। हाँ जी बेटा, बिस्किट भी मटेरियल नाउन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते एक बिस्किट, कहते हो आप एक बिस्किट, आपको बोलना चाहिए एक पैकेट बिस्किट, ठीक है। और कभी भी देखेंगे उसमें पीस होते हैं, राइट। नमकीन नहीं बोलते एक नमकीन एक पैकेट देते, इतने ग्राम पैकेट लेके आइएगा नमकीन का, को पलट के देखिएगा, जहां पर उसका एमआरपी वगैरह लिखा रहता है वहां पर उसका वेट भी लिखा रहता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए वर्षा वो भी मटेरियल। डेंजर, डेंजर छू तो नहीं सकते पर होता तो है ना। खुशी दिखती तो नहीं है, छूती भी नहीं है, वजन भी नहीं होता, पर होती तो है ना। तो जो चीजें दिखती नहीं है, छुई भी नहीं जा सकती, जिनका वजन भी नहीं हो सकता, परंतु तो होती तो है ना, खुशी तो होती है ना। तो जो फीलिंग होती है उस फीलिंग के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब मैंने कहा ये भी अनकाउंटेबल है। बेटे खुशी गिन सकते हो? चलो गिनो। तुम्हें आज कितनी खुशी है, या तुम मतलब आज क्लास लेके खुशी हो रही है? क्यों? बहुत सारे बच्चों का सपना होता है मेरी क्लास लेना, तो जब भी वो एबल हो पाते हैं तो खुश तो होते हैं। तो मुझे बस गिन के बताओ तुम कितने खुश हो। बहुत वर्ड मत नहीं यूज करना, यूज करना है मैं 1 खुश हूँ, मैं 8 खुश हूँ, या मैं 9 खुश हूँ। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी बता पाएगा कि वो कितने नंबर का खुश है। खुशी 1 2 5 नहीं हो सकती, ठीक है। सच, सच हो सकता है 5 सच, 4 सच। भाई सच तो सच होता है, परसेंटेज थोड़ी ना होती है उसकी। समझ में आ रही है बात कि नहीं भाई किसी ने? मैम मनी मटेरियल नाउन है क्या? नहीं बेटा, मनी भी आप नहीं गिन सकते। मैं आपसे पूछूं, चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पास कितनी मनी है? तुम्हारे पास कितना धन है? बताओ कितना धन है? किसी के पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 500 रुपए हैं, किसी के पास 10,000 रुपए हैं,
पर आप 10,000 रुपए क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो पूछा कितना धन है, बोलो ना 8 धन है। बोल सकते हो 8 धन? यार, पैसे, रुपए, डॉलर, यूरो कुछ तो बोलोगे ना। ऐसे बोल दोगे मेरे पास तो 1,000 है। क्या है 1,000? 1,000 रुपए है, पैसे हैं, यूरो है, डॉलर है, क्या है? तो आप जो गिन रहे हैं वो आप डॉलर, पैसे, रुपए हैं, धन नहीं गिना जा सकता। तो धन अनकाउंटेबल है। हैप्पीनेस भी नहीं गिनी गई ना तुमसे, इसका मतलब साफ है कि ये अनकाउंटेबल है, हैंस प्रूव्ड। तो जो अनकाउंटेबल है इसका मतलब वो सिंगुलर है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता। तो ये तो अंडरस्टूड बातें हैं, इतनी देर से मैं आपको सिखा रही हूँ, सबके सब में सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा फॉर्मेशन आया आज की क्लास का। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल, 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 काउंटेबल, काउंटेबल। बाकी सब चीजें अंडरस्टूड है कि सिंगुलर, प्लूरल एंड आर्टिकल। ठीक है, चलो अच्छी बात है नियोजन। चलो मिलते हैं आपसे, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बस, ठीक है, थोड़ा बेसिक पढ़ा, कल थोड़ा सा और एडवांस वर्ड आएंगे नाउन की। ठीक है बेटा, बाय बाय, पढ़ के आना और